हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा क्लास 7 से जियोग्राफी चैप्टर 1 का ये है हमारा पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे द गंगेटिक प्लेन्स। एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द हिमालय वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स। जैसे ही हम हिमालय से साउथ की ओर मूव करते हैं, हमें बड़े विशाल और फर्टाइल जो है गंगेटिक प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। These plains have been an important part of the history and civilization of India। और ये जो मैदान हैं इनका भारतीय अतीत और सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। These plains are nourished by mighty rivers originated from the Himalayas, providing a vital lifeline water। और जल के द्वारा इन नदियों के द्वारा जो इस मैदान को नरिश किया गया है, पोषित किया गया है और एक बहुत ही अच्छी जो है वो लाइफ जो है, जीवन जो है वहाँ के लोगों को दिया गया है। द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम along with their extension network of tributaries enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture। और इन नदियों के द्वारा जो ट्रिब्यूटरीज का जो जाल बिछाया गया है, उसने यहाँ के मैदानों को की जो मिट्टी है उसको बहुत ही ज़्यादा पोषित मिनरल्स दिए हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है, जो मैदान है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं, उपजाऊ हैं एंड आइडियल एग्रीकल्चर के लिए, एक अच्छी कृषि के लिए ये वाले मैदान बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। द रिवर्स ब्रिंग दैम मिनरल्स दैट इनरिच द सोयल इनेबलिंग अबेंडेंट एग्रीकल्चर। और इन नदियों के द्वारा जो मिनरल्स बहा कर के लाए जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ की जो मिट्टी है उसको कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाया गया है। द रिवर्स आर आल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इन नदियों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लाइव इन दिस प्लेन्स। और इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन प्लेन्स के अंदर रहता है। अब ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं बेटा, जिसमें फिगर 1.11 में मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे रखी है जो कि प्लेन्स के अंदर है, ठीक है, जिसमें थ्रेसिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। फिगर 1.12 एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन द टॉप राइट। और ये यमुना का व्यू है, ठीक है, इन दिल्ली। फिगर 1.13 में ये दे रखा है बेटा मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मल्टी क्रॉपिंग की जाती है उसका एग्जाम्पल है। ये फिगर 1.14 में रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन द वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है भाई, जो रूरल एरिया है वहाँ पर वुमेन जो है वो धान की फसल लगा रही हैं। द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्थन प्लेस हैज़ अलाउड फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ एन इलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो बेटा जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, जो फ्लैट लैंड है, जो समतल एरिया है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़े रूप में क्या हुआ भाई, डेवलपमेंट हुआ है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एज यू विल सी इन द tapestry of the past chapters, the Ganga, the Brahmaputra and the rivers has been used for millennia for travel and trade। तो बेटा जैसे कि आपने देखा है कि जो रेलवे और जो रोड की फैसिलिटी है उसने लोगों और उनके जो सामान है जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है। आपने देखा होगा अतीत के चित्रपट जो लास्ट चैप्टर था उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो अदर जो रिवर्स थी उसमें मेंशन किया गया था बेटा इन नदियों के द्वारा जो लोग, इन नदियों में जो लोगों के द्वारा ट्रैवल और ट्रेड किया जाता है उसका आप देख सकते हो। इसमें ये कुछ पिक्चर्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है।
ये डोंट मिस आउट दे रखा है बेटा। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गोडेस, बहुत सारी नदियों के जो नाम है वो देवी देवताओं के नाम पे रखे गए, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हावेवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा उसका जो नाम है वो क्या है, द सन ऑफ ब्रह्मा। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इन ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गैस वाई। ये जो नदी है भाई वो समर टाइम पे बिल्कुल सूख जाती है, ऐसा क्यों है, तो आप ये गैस कीजिए। लेटेस्ट एक्सप्लोर में दे रखा है बेटा कि नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग इन द प्लेन्स, प्लेन्स के अंदर जो ये लाइटनिंग सी दिखा रखी है तो ये क्या है भाई, फिगर 1.16 में दे रखा है कि जो सैटेलाइट इमेज है किसकी बेटा, गंगेटिक प्लेन्स की। ठीक है, अब ये दे रखे हैं फिगर 1.17 द नॉर्थन प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो बेटा ये कि ये लंगूर मंकी है, ठीक है, जिसकी पिक दी हुई है, और ये कहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर। फिगर 1.18 है द मैजेस्टिक टाइगर दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो हमें पता है भाई कि जो ये टाइगर है ये विलुप्त होने की स्थिति में है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया गया था उसके बाद इनको बचाया गया है भाई। नेक्स्ट फिगर है बेटा 1.19 द इंडियन घड़ियाल एन अडल्ट इज बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग। ये घड़ियाल की पिक्चर है बेटा, और एक बड़े घड़ियाल की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग। दिस रेप्टाइल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये वाले भी जो रेप्टाइल हैं भाई वो विलुप्त होने की कगार पर थे, इसलिए कानून बनाया गया है कि इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए और इनका शिकार ना किया जाए। प्रोहिबिटेड हार्मिंग एंड इट फॉर हंटिंग इट। फिगर 1.20 में ये पिकॉक और पिहन दिया हुआ है भाई, ठीक है, इंडियन पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। सो आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट।